नमस्कार। समाजशास्त्र की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आश्रम के बारे में बताया था। हमने जिन पॉइंट्स पर चर्चा की थी वे हैं आश्रम का अर्थ, आश्रम के प्रकार और हमने ब्रह्मचार्य आश्रम के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे के जो आश्रम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बार फिर से आश्रम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। भारतीय संस्कृति में इस बात को विशेष महत्व दिया गया है कि मनुष्य धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करे, संसार में रहता हुआ त्याग व भोग की ओर प्रेरित हो और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हमारे यहाँ एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग में एक विशेष प्रकार की आचार संहिता प्रस्तावित की गई है। जीवन की इसी व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था के नाम से पुकारते हैं। आश्रमों के प्रकार। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मानकर उसके संपूर्ण जीवन को 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार जीवन को 25-25 वर्ष के 4 आश्रमों ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम में बांटा गया है। हमने ब्रह्मचार्य आश्रम के बारे में अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे गृहस्थ आश्रम के बारे में। गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम में अध्ययन कार्य पूर्ण करने के पश्चात विवाह संस्कार संपन्न होने पर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जहाँ वह 50 वर्ष की आयु तक रहता है। यह आश्रम ही वह महान कर्मस्थल है जहाँ व्यक्ति ब्रह्मचार्य आश्रम में प्राप्त शिक्षाओं को मूर्त रूप देता है। यहाँ मर्यादा में रहता हुआ व्यक्ति धर्म, अर्थ तथा काम नामक पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। इस आश्रम में रहकर ही वह स्वयं, परिवार एवं समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करता हुआ अपने को आगे के आश्रम के योग्य बनाता है। गृहस्थ धर्म के संबंध में बताया है कि इस आश्रम के अंतर्गत एक गृहस्थ का धर्म है कि वह जीव हत्या, असंयम तथा असत्य से दूर रहे, पक्षपात, शत्रु तथा डर को पास न आना दे, मादक द्रव्यों का सेवन, कुसंगत, अकर्मण्यता और चाटुकारों पर धन व्यय न करे, माता पिता, आचार्यों और वृद्धों का आदर करे, पत्नी के प्रति उसका व्यवहार धर्म, अर्थ तथा काम की मर्यादाओं के अनुसार हो। इस प्रकार परिवार के सदस्यों में पारस्परिक आदर तथा एक दूसरे के कल्याण का ध्यान ही कुल धर्म का सार है। गृहस्थ के इन सभी दायित्वों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि गृहस्थ आश्रम व्यक्ति के लिए भोग एवं विलास का काल न होकर त्याग में जीवन, कर्म और साधना का महान स्थल है। एक गृहस्थ का यह कर्तव्य है कि वह देवताओं, ऋषियों, माता पिता, अतिथियों तथा अन्य प्राणियों के प्रति अपने दायित्व को निभाए। देवता, ब्राह्मण, गुरु एवं विद्वान जनों का पूजन करे। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य तथा अहिंसा का आचरण करे। गृहस्थ के लिए प्रतिदिन धर्म पूर्ति के लिए 5 महायज्ञों का विधान किया गया है। इनका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की हिंसा से अपने आप को मुक्त करना था। यज्ञों के द्वारा गृहस्थ ऋषियों, देवताओं, माता पिता, अतिथियों और विभिन्न प्राणियों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करता था। 5 महायज्ञों के माध्यम से गृहस्थ त्याग में जीवन व्यतीत करता हुआ अपने और समाज के जीवन को उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण योग देता रहा है। देवऋण, पितृऋण,
तथा ऋषि ऋण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी गृहस्थी के लिए विभिन्न यज्ञों को संपन्न करना आवश्यक बताया गया है। गृहस्थ धन कमाता है, लेकिन वह उस धन का उपयोग समाज के प्रति अपने दायित्व निर्वाह के लिए करता है। धन संचय लक्ष्य न होकर अन्य के हित में उसका उपयोग करना गृहस्थ के जीवन का लक्ष्य रहा है। अब हम पढ़ेंगे गृहस्थ आश्रम का महत्व। गृहस्थ आश्रम सबसे अधिक महत्वपूर्ण आश्रम क्यों है? उपनिषदों, महाभारत तथा स्मृतियों में स्पष्ट बताया गया है कि गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत किए बिना व्यक्ति के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। इस आश्रम की महत्ता इस दृष्टिकोण से विशेष है कि गृहस्थ जीवन के साथ अनेक सामाजिक, धार्मिक और नैतिक कर्तव्य जुड़े हुए हैं। अन्य तीनों आश्रमों के लोग अपने भरण पोषण के लिए गृहस्थ पर ही निर्भर रहते हैं। इस आश्रम को सबसे अधिक महत्वपूर्ण इस कारण माना गया है क्योंकि जीवन की सफलता इसी की सफलता पर निर्भर करती है। मनु के अनुसार जिस तरह वायु का आश्रय लेकर सब जीव जंतु जीते हैं, उसी तरह गृहस्थ का आश्रय लेकर सब आश्रम जीवन व्यतीत करते हैं। सभी आश्रमों में रहने वाले व्यक्तियों को गृहस्थ से ही भोजन एवं पवित्र ज्ञान प्राप्ति होने के कारण गृहस्थ आश्रम ही सर्वोपरि है। गृहस्थ आश्रम को अन्य आश्रमों की तुलना में सबसे अधिक महत्व दिए जाने के कुछ विशेष कारण हैं, जिनका हम यहाँ संक्षेप में उल्लेख करेंगे। नंबर 1, पुरुषार्थों की पूर्ति का स्थल। गृहस्थ आश्रम ही एक ऐसा स्थान है जहाँ अर्थ नामक पुरुषार्थ को उपार्जित किया जाता है और काम का उपभोग किया जाता है। अन्य तीनों आश्रम में इन दो पुरुषार्थों की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ व्यक्ति धर्म के अनुसार विभिन्न दायित्वों को निभाता है, धर्म नामक पुरुषार्थ को उपार्जित करता है। इस आश्रम में इन तीन पुरुषार्थों को प्राप्त करता हुआ व्यक्ति अपने को चौथे पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्ति के लिए तैयार करता है। यह आश्रम भोग और त्याग दोनों के महत्व पर समान रूप से प्रकाश डालता है। दूसरा महत्व, यज्ञों का संपादन। सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त होने के लिए यज्ञों की पूर्ति आवश्यक बताई गई है। ये यज्ञ 5 माने गए हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ तथा अतिथि यज्ञ। इन 5 महायज्ञों का निर्वाह गृहस्थ आश्रम में ही सुगमता पूर्वक किया जा सकता है। इन यज्ञों का महत्व इस दृष्टि से है कि इनके माध्यम से गृहस्थ समाज के विभिन्न लोगों के प्रति अपने दायित्व को पूर्ण करता है। थर्ड, समाज के सामान्य कल्याण में योगदान। अन्य तीनों आश्रमों की अपेक्षा गृहस्थ आश्रम का समाज के सामान्य कल्याण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है। एक गृहस्थ ही अन्य तीनों आश्रमों के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सामूहिक कल्याण में योग दे सका है। गृहस्थ के सहयोग के बिना अन्य तीनों आश्रम के लोगों के लिए अपने कर्तव्यों को निभाना किसी भी रूप में संभव नहीं था। अतः गृहस्थ ही संपूर्ण समाज के हित में विशेष योग दे पाता था। इस आश्रम के उपरोक्त महत्व को ध्यान में रखकर ही यह कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम ही वह धुरी है जिस पर संपूर्ण आश्रम व्यवस्था का अस्तित्व बना हुआ है। अब हम चर्चा करेंगे वानप्रस्थ आश्रम की। वानप्रस्थ आश्रम शास्त्रकारों के अनुसार 50 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। शाब्दिक दृष्टि से वानप्रस्थ का अर्थ है वन की ओर प्रस्थान करना। स्पष्ट है कि
50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति अपने परिवार, नाते रिश्तेदारों और समाज को छोड़कर जंगल में चला जाता है और मानव मात्र की सेवा में अपना समय लगाता है। वह 75 वर्ष की आयु तक इसी आश्रम में रहता है। वानप्रस्थी के लिए बताया गया है कि उसे जंगल में एक कुटिया बनाकर रहना चाहिए। वह जंगल में अकेला भी जा सकता है और अपनी पत्नी के साथ भी रह सकता है। घर से निकलकर जंगल में रहकर वह त्याग और तपस्या में जीवन व्यतीत करता है तथा विषय भोगों पर नियंत्रण पाने का प्रयत्न करता है। वन में वह सरल, त्याग में तथा सेवा में पवित्र जीवन बिताता है तथा अपने को प्रभु चिंतन में लगा देता है। वानप्रस्थी निष्काम भाव से कर्म करता है। वह विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योग देता है। इस आश्रम का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति को संन्यास आश्रम के लिए तैयार करना है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वामपंथी के कर्तव्यों को निश्चित किया गया है। यहाँ वह सांसारिक सुखों से अलग होने की कोशिश करता है। इंद्रिय संयम, सांसारिकता से विरक्ति, समता का भाव, जीवों के प्रति दया और भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह वानप्रस्थी के मुख्य धर्म बताए हैं। वानप्रस्थी के लिए बताया गया है कि उसे जमीन पर सोना तथा घास फूस से बनी कुटिया या पेड़ के नीचे रहना चाहिए। वह भीषण गर्मी में भी अग्नि के सम्मुख बैठकर यज्ञ करता है। यहाँ पर भी वह गृहस्थ आश्रम के लिए जाने वाले 5 महायज्ञों को जारी रखता है। वानप्रस्थ आश्रम का महत्व। वानप्रस्थ आश्रम का इस दृष्टि से विशेष महत्व रहा है कि इसके माध्यम से व्यक्तिक शुद्धि तथा सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों की पूर्ति में काफ़ी सहायता मिली है। 50 वर्ष की आयु में गृहस्थ त्याग कर वानप्रस्थी वन जाने से युवा पीढ़ी के लोगों को परिवार में सब प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाते थे। इससे पारिवारिक जीवन में संघर्ष की संभावना काफ़ी कम हो जाती थी। ऐसी स्थिति में समाज को आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था और बेकारी की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती थी। वानप्रस्थी अपने जीवन के लंबे अनुभवों और त्याग में आदर्शों के आधार पर ब्रह्मचारियों को शिक्षा प्रदान करता, उनका मार्गदर्शन करता और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वानप्रस्थ आश्रम एक और वानप्रस्थी के मानसिक विकास में योग देता, उसके जीवन को पवित्र बनाता और दूसरी ओर उसे सब प्रकार की सांसारिक चिंताओं से मुक्त करता, संसार के प्रति विरक्ति का भाव पैदा करता और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए तैयार करता। तो आज हमने पढ़ा गृहस्थ आश्रम एवं वानप्रस्थ आश्रम के बारे में। अब हम अपनी अगली क्लास में संन्यास आश्रम के बारे में चर्चा करेंगे एवं आश्रम व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।